हेलो वीवर्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। फंक्शन नीचे दिए गए हैं, हमने इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, इसका पहला पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये इसका माइनस 5। तो हमने पहले डिफाइन किया था शुरू में, जब मैंने आपको डोमेन और फंक्शन के बारे में बताया था कि जो डोमेन और रेंज है वो इनपुट, फंक्शन की इनपुट है। इनपुट डोमेन है, आउटपुट उसकी रेंज है। आप जो फंक्शन के अंदर वैल्यू प्लग कर सकते हैं वो आपकी डोमेन है, और उन वैल्यू को प्लग करने से जो आपका आंसर आता है वो आपकी रेंज होती है। समटाइम ऐसा होता है कोई ऐसी वैल्यू प्लग करने से आपका आंसर नहीं आता, तो वो आपकी भी डोमेन का एलिमेंट नहीं हो सकता। आंसर कब नहीं आता? जब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए, क्योंकि ये फिर रियल नंबर नहीं होता, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है। या हमारे पास बटे के नीचे ज़ीरो आ जाए, फिर ये इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड बन जाता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती हैं, जब स्क्वायर रूट आ जाए या हमारा फंक्शन रैशनल फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में कुछ उसके वैल्यू दी जाए, तो वो उस तरह का फंक्शन अगर आए तो वहाँ पे पॉसिबल है कि ऐसा आप पॉइंट प्लग करें तो उसका आंसर आए, तो फिर वो वैल्यू उसकी डोमेन में नहीं आ सकती। अब देखिए हमारे पास जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ पहले पार्ट में वो 2x माइनस 5 है। इसमें ना तो स्क्वायर रूट है ना इसमें कोई डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, तो ये एक बड़ा नाइस फंक्शन है। इसमें हर नंबर आप प्लग कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चाहे जो रखें, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, हमेशा इसका आंसर आएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो तमाम के तमाम x की वैल्यू हैं, जो कि हम रियल नंबर कहते हैं। इसका जो रेंज होती है, जो आउटपुट है, वो भी सारी की सारी फिर रियल नंबर ही आएंगे। तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको शॉर्टली DOM फॉर डोमेन और जी ऑफ एक्स लिख देते हैं। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। आप इसको ऐसे आर स्टाइलिश आर लिख देंगे, तमाम रियल नंबर है। या फिर आप इसको लिखेंगे इंटरवल की फॉर्म में, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये जो इंटरवल है इसकी कुल 4 किस्में होती हैं। ये इसकी पहली किस्म है, इसमें देखिए छोटी ब्रैकेट लगाई गई है, पैरेंथेसिस लगाई गई हैं। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो शामिल नहीं हैं, उनके दरमियान हर नंबर शामिल है। अगर यहाँ पे मैं दूसरी पॉसिबिलिटी के इस तरह क्लोज इंटरवल होता है, सपोज मैं यहाँ पे 1 और 2 लिखूँ, तो इसका मतलब है कि 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और 1 और 2 के तमाम जो भी रियल नंबर हैं जो कि बेशुमार हैं वो भी शामिल है। इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं, ये ओपन इंटरवल कहते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारे पास एक तरफ से क्लोज हो और एक तरफ से ओपन हो, या इधर से आप ओपन कर दें और यहाँ से आप क्लोज़ कर दें। जिस तरफ क्लोज़ है वो बाउंड्री शामिल है, जिस तरफ से ओपन है वो नंबर शामिल नहीं है, लेकिन उनके दरमियान में जो बेशुमार पॉइंट्स हैं वो हमेशा शामिल होते हैं। तो आप चाहे ये फॉर्म इसके दें चाहे ये फॉर्म दें, इसकी जो डोमेन है वो तमाम सेट ऑफ रियल नंबर है। इसकी जो रेंज आएगी वो भी हमारे पास तमाम की तमाम जो है रियल नंबर आएगी, चाहे उसको आप ऐसे आर की फॉर्म में लिखें या नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इसका पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है वो आप भी दूसरा पार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले तीसरा पार्ट करते हैं। जो तीसरा पार्ट दिया हुआ है आप उसमें देखिए, जो फंक्शन दिया हुआ है वो अब स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब इसके हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। स्क्वायर रूट में है तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर देखिए मैंने बताया था कि नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती। मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है इसको या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर एटलीस्ट ये ज़ीरो भी हो सकता है। यानी इसका मतलब हुआ कि इसकी डोमेन फाइंड करने की जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास वो x प्लस 1, उसकी वैल्यू या ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी। ये एक इनइक्वालिटी बन जाया करती है। आपने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आपकी डोमेन होगी। क्योंकि ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है, x की पावर 1 है, इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। आप 1 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू, वहाँ पे आके सब इक्वलिटी में सॉल्व करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। और आप ये बता रहा है कि आपकी x की वो तमाम वैल्यूज़ जो -1 से बराबर हैं या उससे बड़ी हैं। -1 से पॉइंट्स कौन कौन से बड़े हैं? 0 बड़ा है, 1 है, 2 है, 3 है, या वो नंबर जो इनके दरमियान आते हैं, ये तमाम नंबर यहाँ पे इसका सोल्यूशन है और यही इसकी डोमेन है। और आप रियल लाइन ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे कहीं ये 0 आएगा और यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे -2 है, ये 0 के इस तरफ देखिए 1 आएगा, 2 आएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी। ये आपको जो इनक्वालिटी कह रही है कि x की वैल्यू -1 से लेकर उससे बड़ी है। बड़ी का मतलब उसकी राइट हैंड साइड मूव करना, तो ये -1 है कहीं, तो यहाँ से लेकर ये देखिए राइट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट शामिल है और टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी जो डोमेन लिखने का जो तरीका बनेगा, डोमेन ऑफ जो जी ऑफ एक्स बनेगी वो बनेगी -1 से लेकर टिल इन्फिनिटी। अब आपने ये ख्याल करना है कि यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये कभी क्लोज नहीं हो सकता।
इन्फिनिटी एक सिंबल है, ये पॉइंट नहीं है, हमेशा ओपन आएगा। और नेगेटिव वन चूँकि शामिल है, ये इक्वलिटी बता रही है कि ये एक्स नेगेटिव वन के बराबर हो सकता है। आप यहाँ पे नेगेटिव वन प्लग कीजिए, ये 0 बनेगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 0 के बराबर है। यहाँ पे कोई इशू नहीं, इशू होता है जब नेगेटिव नंबर आ जाए, क्लोज इंटरवल बनेगा, ये इसकी डोमेन है। अच्छा, अब डोमेन, अब इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज यदि वो फिक्स होती है, स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाए अंदर, चाहे जैसा भी फंक्शन दिया हुआ है, जिसकी जो रेंज बनती है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है, रेंज ऑफ जो जी ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू जो भी आप आउटपुट इसका आएगा वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि हम नेगेटिव से प्लग ही नहीं कर सकते। जब नेगेटिव इसके अंदर प्लग ही नहीं कर सकते, जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा ही पॉजिटिव, या 0 आएगा। तो इसकी जो डोमेन है, सॉरी इसकी जो रेंज है, वो हमेशा क्या बनेगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी, चाहे अंदर x+2 दिया हो, x+3 दिया हो, वट फंक्शन इनसाइड, इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा फिक्स होती है। 0 हमेशा इसमें शामिल होता है, वहाँ पे अपने क्लोज इंटरवल करना है, और इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन। तो इसका मतलब कि जब भी हमारे पास स्क्वायर्ड फंक्शन आएगा, हम क्या कहेंगे, उसकी डोमेन हमें निकालनी पड़ेगी, अंदर वाले फंक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो उसकी रेंज हुआ करेगी वो हमेशा फिक्स होगी। ना सिर्फ इस फंक्शन की रेंज फिक्स होती है, बल्कि एक और होता है फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं, उसकी भी जो रेंज होती है वो यही वाली यानी स्क्वायर्ड फंक्शन की फॉर्म में होती है। अच्छा, ये था इसका दूसरा पार्ट। अब देखिए इसका जो तीसरा वाला पार्ट दिया हुआ है, सॉरी इसका जो दूसरा, ये जो सेकंड पार्ट था जो मैंने अभी छोड़ा था, उसमें क्या था, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसके अंदर ऐसा ही फंक्शन था, फ़र्क ये था कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन अंदर दिया हुआ था। जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट। तो पहला काम है डोमेन फाइंड करना। डोमेन फाइंड करने के लिए पहले देखा हमने कि अंदर वाले फंक्शन को आपने क्या करना है, 0 से इक्वल या उससे बड़ा करना है, और आपने अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनइक्वालिटी है, इसको जो सॉल्व करने का मेथड है वो एफएससी के लेवल से हायर है, हम इधर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारा थोड़ा सा इसका लेंथी मेथड होता है, हम वो उस डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 नंबर का आता है, शायद 2 का आ जाए, वरना इतना टाइम नहीं कि हम उसको वो सॉल्व कर, हमें इसको जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हमें एक्स की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसके लिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। चलिए पहले देखते हैं 0 कब आएगी। 0 तब आएगी जब x होगा वो देखिए 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 - 4 0, तो इसका मतलब 2 पे लेफ्ट हैंड साइड 0 बनेगी, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वलिटी का ऑप्शन दिया हुआ कि 0 भी हो सकती है, तो 2 पे ये 0 बनेगा या से, या फिर -2 पे। इसका मतलब कि -2 और 2 जो है वो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप रियल लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये 2 पॉइंट जो है वहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ये बनेगा -2, कहीं 0 आएगा, और जहाँ कहीं देखिए यहाँ पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो है ये 3 रीजन बन गए। एक रीजन ये बन गया है -2 से लेस वाले पॉइंट, एक रीजन -2 से लेकर 2 तक बन चुका हुआ, और एक 2 से इन्फिनिटी बना हुआ। ये 3 जो रीजन है, हमने इनमें से एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसमें प्लग करना है और देखना कि हमारा रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। पहले आ जाइए इस वाले रीजन में, -इन्फिनिटी से लेकर -2, कोई पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, -3, -4, -5, आप प्लग कीजिए -3। अगर आप प्लग करेंगे -3 यहाँ प्लग कीजिए, देखिए -3 इसका आप स्क्वायर लेंगे, -4 > 0 आएगा, -3 का स्क्वायर होता है +9, ये 9 - 4 बनेगा, > 0 आएगा, और ये बनेगा फाइनली 5 > 0, यानी इसमें से कम एक बार ट्रू होनी चाहिए, तो 5 0 से जो कि बड़ा ट्रू है, इसका मतलब ये रीजन है वो हमारे पास ट्रू आ गया। इस तरह आप लेंगे -2 2 के दौरान कोई पॉइंट पकड़ेंगे, लेकिन यहाँ में सिंपलेस्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे -1 भी आ रहा है, 0 भी है, 1 भी है, 1.5 भी है, यू कैन टेक ईजिएस्ट पॉइंट विच इज़ x = 0, और आप यहाँ प्लग कीजिए इसी इक्वलिटी में। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो वह 0 बनेगा, तो ये बनेगा -4 > 0। अब ये बात नाकाबिले कबूल है, नेगेटिव नंबर कभी भी 0 से बड़े नहीं होते। इसका मतलब कि ये जो रीजन है ये फॉल्स है, इसमें हमारी इनक्वालिटी ट्रू नहीं आ रही। फिर आप यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे आप फिर 3 ले सकते हैं, यहाँ पे आप 3 प्लग करेंगे उसके अंदर, अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 4 करेंगे तो वो क्या बनेगा मेरे पास, वो 5 बनेगा, और ये भी देखिए इसके अंदर ये ट्रू आई है। इसका मतलब कि ये एंड वाले 2 रीजन है ये ट्रू है, तो ये हमारी डोमेन बनती है। अब इसे ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने नंबर्स की फॉर्म में, तो जो उसकी डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ जो जी ऑफ एक्स बनेगी वो -∞ टिल दिस पॉइंट, -∞ टिल -2। अब आपने डिसाइड करना है कि आपका इंटरवल ओपन है क्लोज है। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन, -2 पे देखना पड़ेगा। -2 प्लग कीजिए फंक्शन के अंदर, यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, और 0 का जो होता है स्क्वायर रूट ये एक 0 के ही बराबर होता है, ये डिफाइंड नंबर है।
0 पे कोई इसको इशू नहीं होता। इसका मतलब कि ये पॉइंट इसकी डोमेन में शामिल हो सकता है, इसको करेंगे क्लोज इंटरवल। और दूसरा जो बनेगा इसका साथ लगा दिए, यूनियन लगा दें इंटरवल को कनेक्ट करने के लिए, और फिर 2 से लेकर टिल क्या आएगा इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन बनेगी। इसमें -2 और जो 2 हैं ये दोनों एंड पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारे फंक्शन का आउटपुट निकल रहा है, बाकी वैल्यूज में नहीं आएंगे। और इसकी जो रेंज है मैंने पहले बता दिया, जब भी स्क्वायर रूट आएगा इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स ये फिक्स होती है, ये 0 से लेकर टिल इन्फिनिटी है, 0 क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। अच्छा, तीसरा भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब इसका आ जाइए चौथा भी सेम इस जैसा ही है। जो चौथा पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो दिया हुआ है बस जो जी ऑफ एक्स है ये बराबर है x-3 का मॉड, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। इसका काम क्या होता है कि अगर नेगेटिव भी आ जाए तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें क्या करना होता है, इसकी जो डोमेन होती है, डोमेन जो होगी वो आप ऐसे देखना कि अंदर वाला फंक्शन x-3 है, वेरी नाइस फंक्शन, नो स्क्वायर रूट, नो डिनोमिनेटर, तमाम के तमाम रियल नंबर, नेगेटिव इन से लेकर टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी बन जाएगी डोमेन। और जो इसकी रेंज बनेगी सेम एज स्क्वायर रूट फंक्शन, क्या होगी 0 से लेकर टिल इन्फिनिटी, इस क्लोज इस पे ओपन, क्योंकि इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। पॉजिटिव का करेंगे जिसको पॉजिटिव करता है, लाइक -5 का करेंगे ना मॉड करेंगे तो वो उसको 5 कर देगा, और 5 का मॉड लेंगे तो वो उसको ऑलरेडी 5 कर देगा, 0 का मॉड लेंगे वो 0 कर देगा। इसका इसके जो आंसर्स हैं वो या तो 0 आ सकता है या फिर पॉजिटिव नंबर, सेम लाइक स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगी। ठीक हो गया जी। अब देखते हैं इसका आगे 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें जो हमें फंक्शन दिया गया है वो पीस वाइज फॉर्म में, उसके 2 पीसेस कर दिए गए हैं। पहला है जी 6x + 7 और दूसरा जो इसका पीस दिया हुआ है वो 4-3 है, वो मिस्टेक है, 4x - 3 है। और ये इसकी जो साथ उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 हो, और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन -2 है। ठीक है, उसने उसको लिखा इस तरह हुआ है, यानी -2 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लिखा हुआ है, इस यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अब देखिए, अब इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब बनता है कि हमारा जो फंक्शन है उसको 2 पीसेस में कन्वर्ट किया गया। पहला पीस है जब x की वैल्यू -2 तक होगी या उससे लेसर होगी, और सेकंड पीस होगा जब हमारे पास x की वैल्यू -2 से ग्रेटर रहेगी। फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने x की वैल्यू 5 पे फाइंड करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो x = 5 पे चेक करना पड़ेगा ये किस वाली कैटेगरी में आता है। क्या x लेस देन -2 वाली फॉर्म में आएगा? नहीं, क्योंकि वो अगर आप रियल लाइन ड्रॉ करें ये देखिए -2 यहाँ पे आएगा, तो पहले वाला कहता है -2 लेस आएगा, नहीं ये वाले पॉइंट जो इससे लेस हैं इधर वाले बनेंगे। पहला पीस जो है ना वो इसके लिए डिफाइन किया गया। दूसरा जो पीस है वो x ग्रेटर देन -2, वो आपके पास उसके राइट हैंड की तरफ दिया गया। तो 5 कहाँ पे आ रहा है? तो 5 तो कहीं यहाँ पे आएगा, राइट पे आएगा। इसका मतलब कि जब 5 के लिए प्लग करनी पड़ेगी आपको ये वाला उसका जो पीस है वो सेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे x को आप 5 प्लग करेंगे तो फिर वहाँ पे g(5) की वैल्यू आएगी। इस तरह g(0) फाइंड करना है, फिर आपको ये पीस सेट करना पड़ेगा। अगर आप x के लिए -5 पे प्लग करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पीस सेट करना पड़ेगा। ये सब फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन हमारा काम है इसकी डोमेन फाइंड करना। डोमेन क्या होती है? देखिए, ये जो हमारे पास ये जो दी है ना वैल्यू, ये इसकी डोमेन होती है। आपने देखना कि क्या ये सारे पॉइंट हैं, देखिए -2 से बड़े तमाम पॉइंट इस वाले पीस में आ रहे हैं, और जो छोटे पॉइंट हैं वो इस वाले हिस्से में आ रहे हैं। इसका मतलब कि तमाम x के लिए इसका कोई ना कोई आप आंसर ला सकते हैं। इसका तो मतलब जिसकी डोमेन जो बनेगी वो सारे के सारे रियल नंबर बनेगी, ऑल रियल नंबर फ्रॉम -∞ टू +∞, वो तमाम नंबर इसमें शामिल है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है। अब आ जाए इसकी रेंज की तरफ। अब रेंज में चेक थोड़ा रेंज ऑफ लेंगे, रेंज ऑफ जो g ऑफ x बनेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू प्लग करता हूँ कि -2 प्लग कीजिए इस पहले वाले पीस में, अगर आप x की वैल्यू -2 प्लग करेंगे तो क्या बनेगा? पहले वाले में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, g ऑफ जो -2 बनेगा, यानी आप इसके अंदर x को प्लग कीजिए -2 तो क्या बनेगा 6 × -2 + 7, ये बनेगा -12 + 7, और ये इसका आंसर आएगा -5। गुड। अब यहाँ पे आ जाइए, अब ये प्लग कीजिए, यहाँ पे देखिए g ऑफ -2 प्लग करना आपने, हालांकि ये उससे बड़ा नंबर आएगा, हम टेक्निकली यहाँ पे -2 प्लग नहीं कर सकते, इससे नंबर बड़ा प्लग करेंगे, लेकिन चेक करने के लिए भी ये प्लग करते हैं। तो क्या बनेगा? ये 4 × -2 और ये -3 बनेगा। देखिए ये -8 सॉरी ये 4
असल में ये 4x यहाँ नहीं है, ये इधर x है, ये 4 माइनस 3x है, ठीक है। ये 4 माइनस 3x की फॉर्म में करना पड़ेगा, ये x इधर आपका आएगा। अच्छा, ये बनेगा मेरे पास 4 माइनस 3 इंटू एक्स बनेगा, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 4 प्लस 6 बनेगा, और देखिए यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे गैप आ रहा है, हालांकि -2 से इसने यहाँ से लेकर एग्जैक्ट नेक्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो उसकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे -5 तक आ रही है और फिर आगे 10 से स्टार्ट हुई। इट मीन जो फर्स्ट वाला पीस है वो -5, यहाँ की -5 है, वहाँ उस या उससे लेसर वैल्यू को कवर कर रहा है। जो नेक्स्ट वाला पीस है वो क्या कर रहा है, वो 10, कहीं आगे 10 आएगा, वो उस कवर कर रहा है, इस वाली वैल्यू कवर कर रहा है। इट मीन ये जो दरमियान की वैल्यू आ रही है ये मिसिंग है। ऐसा कोई x नहीं है जिस पे इन में से -5 से लेकर 10 तक कोई नंबर आएगा, क्योंकि वो उसमें देखिए जहाँ तक वो ख़त्म कर रहा है उससे आगे वो 10 से स्टार्ट कर रहा है, ये गैप आ गया। इसका मतलब इसकी जो रेंज बनेगी वो आएगी -∞ से लेकर टिल -5, और दूसरी क्या बनेगी 10 से लेकर टिल इन्फिनिटी। अब आपने इंटरवल डिसाइड करने हैं, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, ये कवर हो गए, -5। अब -5 कहाँ पे आया था, पहले वाले ऐसे में, वहाँ देखिए इक्वालिटी साथ थी, तो इसका तो यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, यूनियन। अब देखिए 10 कहाँ पे आया था, सेकंड पीस में, और वहाँ पे इक्वालिटी साथ नहीं थी, इसका तो ये उससे बड़े नंबर आएंगे तो ये नंबर पे शामिल नहीं करेंगे, ये 10 से स्टार्ट ओपन टेबल बनेगा, ये इसकी रेंज बनेगी। थोड़ी सी ये टेक्निकल है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, इसमें 6 पार्ट देखिए, जो 6 में दिया हुआ है उसमें भी फंक्शन आपको पीस वाइज दिया हुआ है, g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये x माइनस 1 है पहला इसका जो पीस है, x लेस देन 3 के लिए है, और जो दूसरे वाला है वो 2x प्लस 1 है, और ये 3 लेस देन x के लिए, 3 लेस देन इक्वल टू x के लिए। ठीक हो गया। अब देखिए इसकी डोमेन आ जाइए, डोमेन में अब क्या देखना था आपने, आप सब देखते हैं कि हमारे पास जो ये पोर्शन दिया हुआ है, जो ये जो इसकी दी हुई वैल्यू, क्या ये तमाम रियल लाइन कनेक्ट कर रही है, ऑफकोर्स कर रही है। 3 से सारे नंबर पहले वाले हिस्से में है, और 3 और उससे ऑनवर्ड सारे दूसरे हिस्से में है। इसका जो डोमेन बनेगी वो तमाम के तमाम रियल नंबर ही बनेंगे। अब आ गए इसकी रेंज की तरफ। अब आप क्या करेंगे, रेंज करने का आप इसके एंड पॉइंट जो 3 है इस पे चेक कीजिए कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। पहले पे आ जाइए, g ऑफ 3 फाइंड कीजिए, आप x को 3 प्लग करेंगे, ये 3 माइनस 1, देखिए ये 2 बन जाएगा। दूसरे में भी यही पॉइंट कीजिए, फाइंड प्लग कीजिए g ऑफ 3, ये 2 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या बनेगा 6 प्लस 7, देखिए ये 7 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x लेस देन 3 तक वो आंसर 2 तक दे रहा था, और आगे वाले ने क्या कर दिया, उसको 7 से स्टार्ट किया और इससे ऑनवर्ड कर रहा है। इट मीन्स 2 से लेकर जो 7 तक है वो पॉइंट मिसिंग है। इसकी जो फिर रेंज बनेगी मेरे पास, वो सारे पॉइंट वो बनेंगे सिवाय इस गैप के, यानी नेगेटिव इनफिनिटी से लेकर इस पॉइंट 2 तक, यूनियन 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आपने ये देखना है कि आपकी जो है वो इंटरवल कहाँ क्लोज आना है, कहाँ ओपन आना है। ये 7 से लेकर यूनियन, 7 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन आ गया। अब 2 देखिए, 2 आपका यहाँ पे आया था और यहाँ पे लेस देन था, सिर्फ इक्वालिटी नहीं थी, तो ये अब ओपन बनेगा। और 7 के लिए यहाँ पे इक्वालिटी थी, ये मेरे पास ये आपकी क्या बन जाएगी, इसकी आपकी क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह आपके जो आखिरी 2 हैं उसमें आप एक और कर लेते हैं, आप लास्ट कर लें। ये जो दिया हुआ है इसका जी, हाँ 8 पार्ट है गालबा। इसमें दिया है जो g ऑफ x दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जी x स्क्वायर माइनस 16 ओवर में x माइनस 4, और साथ ये लिखा हुआ कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये 4 है, सॉरी इसमें 4 है। तो देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने फंक्शन दिया है रैशनल फॉर्म में, बटे की फॉर्म में दिया है, और उसने कहा कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 4 करें, देखिए जो बटे के अंदर 4 है, जब 4 करेंगे वो 0 बन जाएगा, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि आप इसके अंदर हर पॉइंट प्लग कर सकते हैं, लेकिन ये 4 प्लग नहीं कर सकते। उसने आपको खुद डोमेन बता दिया कि x की हर वैल्यू आपके पास इसमें अलाउ है, लेकिन 4 नहीं है। तो जो उसकी डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ जो g ऑफ x बनेगी, इस 4 के अलावा हर पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये रियल लाइन है, कहीं ये 4 आएगा, 4 आपने छोड़ देना है, बाकी लेफ्ट सारा लेंगे, राइट सारा लेंगे, तो क्या बनेगा, इंटरवल की फॉर्म में नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, यूनियन 4 से लेकर टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी, या आप कह लें कि सेट ऑफ रियल नंबर और माइनस कर दें सिर्फ एक ये पॉइंट जो कि 4 है, तो ये आपकी डोमेन बन जाएगी। अब इसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज थोड़ी सी इसकी सोचने वाली है।
रेंज का मतलब है कि आपके पास फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि आपने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी हुई है, 4 नहीं आ सकता। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर 4 नहीं आ सकता तो हो सकता है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई पॉइंट बनता हो जो हमें फिर वो भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस तरह के फंक्शन की जो रेंज फाइंड करते हैं, या तो फिर हमें ये करना पड़ता है इसका इन्वर्स फाइंड कर लें, क्योंकि अभी आपने इन्वर्स फाइंड करना सीखा नहीं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। इन्वर्स फाइंड कर लें। इन्वर्स फाइंड करने के बाद क्योंकि उनकी डोमेन और रेंज आपस में स्विच हो जाती है, तो इन्वर्स फंक्शन की आप डोमेन फाइंड कर लें, वो इस वाले की रेंज बन जाएगी। लेकिन वो मुश्किल मेथड है, वो उधर भी नहीं जाएंगे। दूसरा मेथड है कि आप इसकी लिमिट अप्लाई कर लें। जिस पॉइंट पे ये अनडिफाइंड है वहाँ इसकी लिमिट ले लें। लिमिट लेके जो इसका आंसर आएगा वो बताएगा कि वो जिस आंसर को अप्रोच कर रहा है वो तब आना था जब आपके पास ये वाला पॉइंट अप्रोच कर रहा होगा, तो वो उसकी रेंज से नंबर निकाल देंगे। लेकिन आपने अभी तक लिमिट भी नहीं पढ़ी, वो भी आगे वाले चैप्टर एक्सरसाइज में आएंगी, तो हम वो भी मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सिंपल जगह क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को आप फैक्टराइज करें तो ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बनता है। नीचे क्या है, x माइनस 4 है, इसे कैंसिल आउट कर दें, बाकी बचेगा x प्लस 4। वो जो पॉइंट आपने इसमें से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, अगर यहाँ पे प्लग करूँ तो 8 आ रहा है। इसका मतलब कि 8 वो नंबर है जो उस वक्त आना था जब मैं 4 को अलाउ करता। क्योंकि 4 को अलाउ नहीं किया गया तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट 8 भी इसमें नहीं आ सकता। तो इसमें तमाम के तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट दिस सिंगल पॉइंट 8 इसमें आ जाएगा। ये इसकी रेंज बन जाएगी।